सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू। मुख्यमंत्री के बजट भाषण पर कसा जोरदार तंज। 8 मिनट तक पता ही नहीं कौन सा बजट पढ़ रहे। बोले मैंने तो पहले ही कहा था अधिकारी चला रहे हैं सरकार। केंद्र की मोदी सरकार पर भी किया जुबानी हमला। बोले प्रदेश के 6 मंत्री केंद्र सरकार में पर नहीं दिलवा पाए एक भी सौगात। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज जोधपुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। बेनीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री 8 मिनट तक पुराना भाषण पढ़ते रहे और फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी और इसका पता बीजेपी को भी नहीं चला। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर सरकार को काम करना चाहिए। हमने तो पहले भी कहा था कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र के बजट को 10 में से 2 नंबर दिए हैं। जवान और किसानों की बड़ी उम्मीदें थी। राजस्थान के 5 से 6 मंत्री हैं, लेकिन वे एक नया पैसा राजस्थान को नहीं दिलवा पाए। एक नई रेल लाइन भी नहीं मिली। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में बजरी माफिया हावी हो चुका है। दोनों ही पार्टी के नेताओं के साथ बजरी माफिया दिखाई देते हैं। बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली में अडानी का नाम मत लो और राजस्थान में बजरी माफिया का नाम मत लो। बस आजकल यही ट्रेड चल रहा है। राजस्थान की भाजपा पर हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा बिना दूल्हे की बारात है। मुख्यमंत्री के 12 से 13 दावेदार हैं। बेनीवाल ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर जल्द RLP बड़ी रैली करेगी और दिल्ली कूच करेंगे। केंद्र सरकार को घेरते हुए बेनीवाल ने तेल के दाम, बेरोजगारी, किसान के मुद्दों पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि BSNL जैसे उपक्रम को भी यह सरकार बेच देगी। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। राजस्थान के बजट की तारीफ, लेकिन उठाया सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट की हनुमान बेनीवाल ने तारीफ की और कहा कि अच्छी घोषणा की गई है, लेकिन बजट के लिए पैसा कहां से आएगा। पिछली बार का बजट भी धरातल पर नहीं आ पाया। बजरी की दरें कम नहीं हुई। बिजली से जुड़ी घोषणा अच्छी है। सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए बिजली पूरी तरह से मुफ्त कर देती। उन्होंने टोल मुक्त राजस्थान की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों की मांगों पर भी सरकार विचार करती। राजस्थान में बीजेपी के समय में भी कई पेपर लीक हुए हैं, गैंगवार की घटनाएं हुई हैं, किसान आंदोलन भी हुए हैं, जिसे जनता अभी तक भूली नहीं है। राजस्थान की जनता बदला लेना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना में रुपए बढ़ाने से गरीबों को फायदा मिलेगा। सांसदों का कोटा कम करने पर बोले बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली में भूख आ गई है, सांसदों का कोटा कम कर दिया गया है। सांसदों की स्थिति अच्छी नहीं है। बदले की भावना से काम किया जा रहा है। गैर भाजपा सांसदों के कागज साइड में फेंक दिए जाते हैं। गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि गहलोत सरकार में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही विधायकों के काम हो रहे हैं, लेकिन भाजपा राज में ऐसा नहीं होता था। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में तबादला उद्योग चल रहा है। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजकोष में जमा होंगे 16-17 टन के जमा होते हैं। 40 टन पे वो बजरी के 550-600 रुपए बजरी माफिया ले रहा है। ये वही बजरी माफिया है जो वसुंधरा जी की सरकार चलाता था, गहलोत की सरकार चला रहा है। एक हाथ जेब में कांग्रेस है, एक जेब में भाजपा है। अभी बड़ी बड़ी शादियों में, बड़े बड़े होटलों में दिल्ली के अंदर भाजपा के बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ भी दिखेगा और कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्रियों के साथ भी दिखेगा। वो दिल्ली के मंत्रियों के साथ भी दिखेगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री करीबी मंत्रियों के साथ। और ये चैलेंज और करता है कि मैं कहीं से भी टिकट ले सकता हूँ, कहीं से भी आ सकता हूँ और दोनों पार्टियों से टिकट ले सकता हूँ। इतना बड़ा बजरी माफिया का अभिमान आप देखिए और दिल्ली भी आप देखिए किस तरह दिल्ली किस दौर से गुजरी है। अडानी का नाम मत लो। अडानी का नाम ले लिया तो लोग ना 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 अडानी का नाम मत लो। मतलब इतना रटा दिया उनको अडानी 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 कि जैसे अडानी मोदी से बड़ा हो गया, ऐसा दिल्ली के अंदर हमें लग रहा था। अडानी देश चला रहा है, उन्हें बजरी माफिया राजस्थान की सरकार चला रहे। पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही प्रदेश के अंदर, ये आपसे कोई छुपी नहीं। और मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं और सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। और बीजेपी सो रही है, बिना दूल्हे की बारात है। हर कोई मुख्यमंत्री का सपना ले रहा है भारतीय जनता पार्टी। 10 को 15 को तो मैं जानता हूँ जो MLA जीतने की उनके पास सीट नहीं है। मैंने कहा जीतोगे कैसे, बताओ कि जीत जाएंगे, कैसे जीतोगे, समीकरण बताओ मुझे। तुम जीते तो नहीं, सारे उपचुनाव तो भाजपा हार गई राजस्थान के अंदर। कहाँ से तुम्हारी 100 सीट आ रही है। मुख्यमंत्री के 12-13 दावेदार और एक वो पुरानी दावेदार। तो ये हालात भारतीय जनता पार्टी को, उनको राजस्थान की चिंता नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है। तीनों कृषि बिलों के मामले में दिल्ली की सरकार को वापस आना पड़ा। और अग्निपथ की जो योजना दिल्ली लेके आई है, इसको लेके हम बड़ी रैलियां राजस्थान में कर रहे हैं। आगामी दिनों में बड़े प्रदर्शन भी करेंगे और 1 लाख से ज़्यादा जवानों के साथ हम दिल्ली को घेरेंगे। आगामी 1-2 महीने के अंदर हम दिल्ली कूच भी करेंगे और अग्निपथ को वापस कराएंगे। सेना के सम्मान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले भी जोधपुर में बड़ी रैली करके संदेश दिया था। हम दोनों सरकारों के खिलाफ, राजस्थान की सरकार यहाँ पे फेल है
और दिल्ली की सरकार जवान और किसान की चिंता नहीं करी, दिल्ली की चिंता नहीं करी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कच्चा तेल कम होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल हमें 100 रुपये के आसपास देना पड़ रहा है। तो बेरोजगारी, किसान और जो बदलाव होना चाहिए देश के अंदर, वो बदलाव नहीं हो रहा। धीरे धीरे आपका BSNL भी मुझे लग रहा है कि इसको भी बेच देंगे। करीब करीब जो सरकारी हमारे थे, सरकार की जो योजनाएं थी, सरकारी तंत्र था, सरकारी महकमे थे, वो प्राइवेट हाथों के अंदर बेचते हैं। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का दिल्ली की सरकार भी काम कर रही है और गहलोत का एकमात्र उद्देश्य कैसे न कैसे करके सरकार कैसे बचाए, ये अशोक गहलोत का उद्देश्य है।